हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे ऑन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन या पोषण अभियान। ठीक है। आ, और जिसकी टैगलाइन है सही पोषण देश रोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि अबाउट स्कीम एक्चुअली में है क्या। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इट वाज एन एक्सपेंशन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम। ठीक है। इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑन 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया था। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का वो ये है कि जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, और जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं ठीक है, और जो प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको भी टाइमली मैनर पे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। तो ये इस स्कीम का बेसिक एम है। और इसका दूसरा एम ये है कि ये जो छोटापन रह जाता है बच्चों में, जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है, तो इसको कम करना है। स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, और जो छोटे बच्चों में एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। और एक और जो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो लो बर्थ वेट है बाय एटलीस्ट 2% पर एनम, जो लो बर्थ वेट होता है बच्चों में, ठीक है, उनको भी कम करना है 2% के हिसाब से। उसके बाद इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स देखते हैं मिशन के, कि कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं मिशन के। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट तीन साल के बजट के साथ सेट हुआ है, जिसमें टोटल बजट है 9,046 करोड़ रुपए, और ये 2018 से स्टार्ट हो रहा है, 2017-18 ये फाइनेंशियल ईयर से। और जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इसको एक एपेक्स बॉडी की तरह, ये एक एपेक्स बॉडी की तरह काम करेगी, और ये जो मिनिस्ट्रीज़ होंगी उनको गाइडलाइंस सेट करेगी और उनको टारगेट फिक्स करेगी और उनको गाइड करेगी कि न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। तो ये एक तरह की एपेक्स बॉडी होगी उन मिनिस्ट्रीज़ के लिए जो इस चीज़ में काम कर रही हैं, जो न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग काम कर रही हैं, तो उनको ये गाइड करेगी। ठीक है, ये बॉडी। उसकी तरह इट विल क्रिएट साइनर्जी, एक तरह की कॉमन एनर्जी ये इंश्योर करेगी, और बेटर मॉनिटरिंग, ठीक है, और टाइमली एक्शन के लिए जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको इनकरेज करेगी कि कैसे उनको मतलब काम करना है, इस चीज़ को कैसे न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है बच्चों में। ठीक है, तो इसको रिगार्डिंग उनको गाइडलाइन सेट करेगी, उनको सुपरवाइज़ करेगी। उसके बाद क्या होगा कि इस स्कीम से लगभग 10 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और इसमें पहले तो इनिशियल फेज़ में, ये एक्चुअली 3 फेज़ में ये होगा, तो पहले फेज़ में 315 डिस्ट्रिक्ट कवर होंगी, और फिर दूसरे फेज़ में 235 डिस्ट्रिक्ट, और लास्ट में जितनी भी बची होंगी वो लास्ट वाले फेज़ में कवर होंगी। तो 2000 स्टार्टिंग फ्रॉम 2017-18, फिर उसके बाद 2018-19, और फिर ऐसे ऐसे 2020 तक का इनका एम है कि न्यूट्रिशन को बेहतर बनाया जा सके बच्चों में। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत ही जो इसकी मॉनिटरिंग होगी वो बहुत इंटेंस होगी। ठीक है, एक तरह कन्वर्जेंस एक्शन प्लान है राइट अप टू द ग्रास रूट लेवल। देखिए बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं, छोटी छोटी या स्कीम्स हैं जो इन्हीं से रिलेटेड हैं, जो इसी तरह का कुछ काम कर रही हैं, तो उन सब का एक कन्वर्जेंस हो जाएगा। सब मिल के, मतलब सारी जितनी भी वो स्कीम्स हैं सब मिल के एक ही तरह का काम करेंगे। ठीक है, तो उनका भी कन्वर्जेंस ये इसके थ्रू होगा। और उसके बाद आईसीटी बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब इसमें इन टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा खासा यूज़ होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको एक तरह का मोटिवेट किया जाएगा ताकि वो टारगेट को मीट कर सकें। उसके बाद जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको इनकरेज किया जाएगा कि आईटी बेस्ड टूल्स यूज़ किए जाएँ। ठीक है, और जो वो अभी तक रजिस्टर्स यूज़ करते आए हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके, ताकि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। और जो चिल्ड्रन की जो हाइट होती है वो आंगनवाड़ी सेंटर में, मतलब मेज़रमेंट ऑफ हाइट ऑफ चिल्ड्रन एट आंगनवाड़ी सेंटर, इसको एक इंट्रोड्यूस किया जाए। और न्यूट्रिशन रिसोर्स सेंटर सेटअप किया जाए। मासेस को, जो भीड़ है, कॉमन लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो न्यूट्रिशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, लोगों को और इनकरेज करें इस तरह की एक्टिविटी में, लोगों को जानकारी दें न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक, तो इस तरह की एक्टिविटी भी ये इनकरेज करेगी ये स्कीम। उसके बाद कंक्लूजन,
देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी स्कीम्स हैं इसके रिगार्डिंग, जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो बनाई गई हैं, लेकिन मतलब इसके बावजूद भी जो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो अभी भी कंट्री में बहुत ऊपर है, ठीक है। और इसकी ये भी एक फैक्ट है कि स्कीम्स की कमी नहीं है, लेकिन वो सारी स्कीमें एक उनमें एक कॉमन एनर्जी नहीं दिख रही है, तो इसलिए क्या है कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को लाया गया है, ठीक है। गाइस, अगर आपको ऐसे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मैं और इस तरह के इम्पोर्टेंट जो ऐसेज होंगे स्कीम से रिलेटेड, कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट स्कीम पे ही ऐसे आ जाते हैं, तो ये मतलब जितनी भी लेटेस्ट स्कीम जो लॉन्च हुई होंगी, 2-4 जितनी भी स्कीम है, वो मैं उनके ऐसे थोड़ी कुछ आने वाले टाइम में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। चलो गाइस, थैंक यू।